नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की कुछ बातें, कुछ नई उपलब्धियां, पुस्तकों का कुछ नया ज्ञान। आशा है आप सपरिवार प्रसन्न होंगे। 12 तारीख को दीपावली का पावन पर्व है। उसकी आपको आज भी बधाई देता हूँ, कल भी दूंगा, परसों फिर दूंगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का पूजन है, भगवान राम का पूजन है। मैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ, देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपको धन और ऐश्वर्य से युक्त करें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे महामहिम, जिसको आपने जन्म दिया उसको तो सुखी रखो, खुश रखो, हमें भी खुश रखो। हम बढ़ती उम्र के लोग हैं, बीमारियां हमारे साथ चल पड़ती हैं, उससे हमारी रक्षा करो। सब मेरी उम्र के जितने लोग, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बढ़ती उम्र में आदमी के पास सब कुछ होता है, मैंने देखा। उसने अपनी सारी जिंदगी में मेहनतें करी होती हैं, लेकिन इस उम्र में घटता क्या है? स्वास्थ्य का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं घट जाता है, उसकी क्षमताएं घटती हैं। कई बार तो मैं देखता हूं विचारधारा में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है। खैर, प्रभु आप सबको सुखी रखे, सबको सुखी रखे, सबको आनंद में रखे। प्यारे बंधुओं और वो लोग जो ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं आज 2 अकस्मात धन योगों के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। पहला अकस्मात धन योग, जिसका नाम ही अकस्मात धन प्राप्ति योग है। कैसे लगता है? कुंडली निकालिए अपनी, देखिए। वेरी सिंपल, बड़ी साधारण सी व्याख्या है इसकी। हर योग की व्याख्या साधारण है जब समझ आ जाए। जब तक समझ ना आ जाए तो अति कठिन है। जब समझ आ जाए तो बिल्कुल साधारण है, कोई उसकी शास्त्रकार यहां लिखता है कि अगर दूसरे घर का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी समझ लो कन्या राशि है, बुध स्वामी है, बुध स्वामी है, कन्या राशि है, दूसरे घर में सिंह लगन है। अगर बुध चतुर्थ में, अष्टम में, द्वादश में बैठ जाए, अगर दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाए तो अकस्मात धन प्राप्ति योग चल पड़ता है, लागू हो जाता है। ये नहीं कि अभी खड़े खड़े लागू हो जाएगा, मैं बोला हूं और योग आपका लागू हो गया है। ये जीवन में कभी भी हो सकता है, जीवन में कभी भी हो सकता है। इस चीज को तो आप परमात्मा पर छोड़ो कि ये काम कब होना है, कब नहीं होना। ये तो परमात्मा ही जानता है कि ये मैंने कब करना है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। मेरे को याद है, मेरे गुरुजी को किसी ने पूछा था कि आप हमेशा कहते हो कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जरा इसकी व्याख्या तो दो। कहते हाँ, हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, हवा उसकी इच्छा से चलती है, इसलिए हर काम उसकी इच्छा में है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमने हाथ जोड़े, मैं कहा महाराज धन्य हो, बिल्कुल ठीक कह रहे, हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे। तो पहला योग आपने अकस्मात धन वृद्धि का समझ लिया। दूसरे का स्वामी चतुर्थ में, अष्टम में या द्वादश में, ऑटोमेटिकली, यानी कि अकस्मात धन वृद्धि का योग, ये आपने समझ लिया होगा। अगला चलता हूं, ये भी अकस्मात धन प्राप्ति का योग है। अगर दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति हो, दूसरा घर बृहस्पति के पास तब जाता है जब लगन वृश्चिक हो और दूसरे घर में धनु राशि हो, या लगन कुंभ हो और दूसरे घर में राशि मीन हो, और उसका स्वामी उच्च का होकर नवम घर में आ जाए। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, और वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक लगन हो तो आएगा ना। छोटी सी बात थी जो मैंने आपको काउंट करके ये बता दी कि इस तरह करके अगर दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति हो और नवम भाव में आ जाए, आप उच्च को भी छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, नवम भाव में आ जाए, यानी कि लॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिकल हाउस इन दी भाग्य, भाग्य स्थान पर आ जाए। छोड़िए राशियों को,
थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ स्थिति देखिए ग्रह की, तो समझ लीजिएगा कि अकस्मात धन योग का योग बन चुका है, किसी भी समय लग सकता है। वैसे बृहस्पति चूंकि बड़ा शनि चलने वाला ग्रह है, बहुत मुद्दों में अपनी राशि पूरी करता है, इसके योग थोड़ा धीरे लगते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। तो वृश्चिक से तो स्पष्ट हो गया कर्क, आप कर्क को भी छोड़ दीजिए, आप धनु को ले लीजिए। कोई भी राशि हो, सेकंड हाउस का मालिक होकर वो अगर नवम भाव में बैठ गया तो अकस्मात धन योग बन गया। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपके परिवार में खुशी रहे, आने वाले त्यौहार आपके लिए कल्याणकारी हों और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें और आपका जीवन निरोग और निष्कंटक हो। निरोग और निष्कंटक, ये दो बातें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, ईश्वर करेगा आपको मिलेंगी। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।